नमस्कार दोस्तों, आज के समय में MTF बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है। बहुत सारे लोग MTF के माध्यम से ट्रेड बना रहे हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि MTF क्या होता है, किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में MTF का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। आपको लगभग MTF के बारे में सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो बेसिकली MTF का मतलब होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। यहाँ पर लिखा हुआ है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। अब ये मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि जब आप ट्रेड लेने जा रहे हो तो आपको मार्जिन मिल जा रही है और उस मार्जिन के कारण आप ज्यादा मात्रा में ट्रेड ले रहे हो। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है और आपका स्टॉक ब्रोकर आपको 3 से 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है ट्रेड लेने के लिए। तो अब आपके पास पहले 1 लाख रुपए था, 4 लाख रुपए और मिल गया तो अब आपके पास 5 लाख रुपए है। या फिर अगर आपके पास 1 लाख रुपए था, 3 लाख रुपए और मिल गया तो अब आपके पास 4 लाख रुपए है। तो अब आप 4 लाख रुपए का ट्रेड ले सकते हो। अब 4 लाख रुपए का ट्रेड लोगे तो ट्रेड बड़ी मात्रा में आप ले रहे हो तो प्रॉफिट भी आपको बड़ी मात्रा में होगा, और अगर लॉस होगा तो लॉस भी बड़ी मात्रा में होगा। तो यहां पर अगर आपकी एनालिसिस बिल्कुल अच्छी है तो आप बहुत बड़ी मात्रा में बहुत कम पैसे से प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये आपका हो गया मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। अब यहां पर बेसिकली पूरी इंडस्ट्री में अलग अलग इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है। कोई तो आपसे 18% एनुअली के हिसाब से भी चार्ज कर लेता है। बट धन के केस में अगर आप अप टू 5 लाख यानी 5 लाख रुपए तक की मार्जिन ले रहे हो तो आपको सिर्फ 12.49% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पहले यह इंटरेस्ट रेट धन के केस में भी ज्यादा हुआ करता था, बट अब धन ने इस इंटरेस्ट रेट को कट करके कम कर दिया है जिससे कि रिटेल ट्रेडर को ज्यादा फायदा हो सके। तो अभी आप 12.49% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट पे करके धन से फंडिंग ले सकते हो और बड़ी मात्रा में ट्रेड कर सकते हो। और ये ट्रेडिंग सिर्फ आप MTF के माध्यम से कर पाओगे और जितने समय तक चाहो उतने समय तक उसे होल्ड भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक बेनिफिट है जो कि आपको MTF ट्रेडिंग में मिल जाएगा अगर आप धन के इंटरफेस का यूज कर रहे हो। जैसे कि आप चाहो तो 1000 से भी ज्यादा स्टॉक्स में लीवरेज मिल जाएगा। आई थिंक 1500 के करीब स्टॉक्स हैं। इसके अलावा कंपटीटिव इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। मैंने आपको बताया कि धन ने अपना इंटरेस्ट रेट घटा के कम कर दिया और ये बहुत ही कंपटीटिव इंटरेस्ट रेट हो गया है। और मैक्सिमम जो छोटे ट्रेडर होते हैं वो रिटेल ट्रेडर होते हैं और लगभग रिटेल ट्रेडर इस क्राइटेरिया में फिट बैठ जाएंगे। अनलिमिटेड होल्डिंग, तो कितने भी समय तक आप होल्ड कर सकते हो, कितने भी स्टॉक में चाहो तो आप MTF का यूज कर सकते हो। बट आपके पास पर्याप्त राशि होना चाहिए। आपके लेजर में जितना राशि यानी जितना बैलेंस है उसी बैलेंस के अकॉर्डिंग ही आपको लीवरेज एंड मार्जिन मिलेगा। इसके अलावा अगर आप पहले से कोई स्टॉक कैश फॉर्मेट में रखे हुए हो तो उसको भी प्लेस करके आप मार्जिन लेके और MTF में लगा सकते हो, MTF ट्रेड ले सकते हो। इसके अलावा मल्टीपल लॉट में ले सकते हो। इसमें फॉरएवर ऑर्डर भी आप प्लेस कर पाओगे। सेम ऑर्डर फ्लो की फैसिलिटी यहां पर है। इसके अलावा आप MTF पोजीशन से डिलीवरी में स्विच भी कर सकते हो। ये भी फैसिलिटीज आपको मिल जाती है। आप इसे बिल्कुल अलग से ट्रैक भी कर सकते हो और जब भी आप इसे सेल करना चाहो इमीडिएट आप इसे सेल भी कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और आप जितने दिन तक होल्ड करोगे आपको डेली बाय डेली इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। आइए कुछ और चीजें देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं। तो अगर आप अप टू 5 लाख रुपए तक धन से फंडिंग लेते हो तो आप 12.49% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट आपसे लिया जाएगा। 5 लाख से 10 लाख के केस में 13.49% है। 10 लाख से 25 लाख के केस में 14.49% है। 25 लाख से 50 लाख के केस में 15.49% और इससे ज्यादा अगर आप 50 लाख से भी ज्यादा लेते हो फंडिंग तो आपको 16.49% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो मैक्सिमम ट्रेडर इसके अंतर्गत आ जाते हैं और यहां पर देखोगे कि सबसे कम इंटरेस्ट रेट है, तो इसका फायदा आपको बिल्कुल मिलेगा। अब MTF इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने 5000 का स्टॉक MTF के माध्यम से परचेज किया। आपके पास जो बेसिक लेजर में अमाउंट होना चाहिए वो 1250 रुपए होना चाहिए। और अगर आपके पास 1250 रुपए है तो मान के चलो कि 3750 रुपए धन ने आपको फंडिंग कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि आपको ₹1.27 इंटरेस्ट रेट के रूप में पर डे देना पड़ेगा, जो कि 12.49% पर एनम के हिसाब से होगा। अब यहां पर मान लीजिए आपने बड़ा अमाउंट लगाया, आपने 5,10,000 का एक स्टॉक परचेज किया जिसमें 1,27,500 आपका पैसा था, 3,82,500 धन का पैसा था। तो इस केस में आपको पर डे 130 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और ऐसे ही आप देख सकते हैं कि अगर आप और ज्यादा अमाउंट लगा रहे हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप यहां से
देख सकते हैं। इसी चीज को यहाँ पर समझाया गया है कि आपको कम लगा के ज्यादा फायदा मिलने वाला है अगर आप एमटीएफ का यूज करते हो। मान लीजिए आप 40 शेयर बाई किए हैं, फॉरेक्स की मार्जिन है, 40,000 का टोटल शेयर हो रहा है, आपने 10,000 लगाया, धन ने आपको 30,000 दे दिया। इसका मतलब धन ने आपको 75% ऑफ स्टॉक वैल्यू फंडिंग कर दिया। इस केस में आपको पर डे के हिसाब से 0.0342% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। तो डेली इंटरेस्ट रेट आपका लगभग 10 रुपए 26 पैसे के करीब बनेगा। तो अगर 10 रुपए 26 पैसे के करीब डेली इंटरेस्ट रेट बनेगा और अगर आप 10 दिन तक होल्ड करोगे तो सिर्फ आपको 102 रुपए 6 पैसे देने पड़ेंगे एज अ इंटरेस्ट रेट, अगर आप 40 शेयर बाई करते हो एमटीएफ, धन एमटीएफ का यूज करके। तो यहां पर कुछ और डेटा है, उसको भी देख लेते हैं। तो यहां पे क्वांटिटी लिखा हुआ है 10 और यहां पर भी क्वांटिटी है 40। अब आप एक चीज देखिएगा, यहां अगर आप एमटीएफ का यूज नहीं करेंगे तब के केस में है, और अगर यहां एमटीएफ का यूज करेंगे उस केस में है। अगर आप विदाउट एमटीएफ ले रहे हैं तो सिर्फ आप 10 क्वांटिटी बाई कर सकते हैं, लेकिन एमटीएफ के केस में 40 क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। प्राइस दोनों की सेम ही रहेगी। इसके अलावा अगर आप विदाउट एमटीएफ बाई करोगे 1000 रुपए के हिसाब से आपको प्राइस तो देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप एमटीएफ के माध्यम से बाई करोगे तो नॉर्मली प्राइस उस स्टॉक की 1000 रुपए है, लेकिन आपको बाई एमटीएफ करके 250 रुपए में स्टॉक मिल जाएगा। तो यहां अगर आप विदाउट एमटीएफ लगाओगे 10,000 रुपए आपको अपना पैसा लगाना पड़ेगा, एमटीएफ के केस में भी 10,000 आपको अपना लगाना पड़ेगा। फायदा यह है कि विदाउट एमटीएफ आपको कोई फंड नहीं उपलब्ध होगा धन के द्वारा, लेकिन अगर आप एमटीएफ का यूज करोगे तो धन आपको 30,000 रुपए दे देगा। तो इस तरीके से आपकी जो बाइंग वैल्यू है, बाइंग कैपेसिटी है, वो 40,000 हो जाएगी एमटीएफ के माध्यम से। विदाउट एमटीएफ सिर्फ 10,000 थी। अब मान लीजिए मार्केट में जो स्टॉक आपने बाई किया था उसकी प्राइस बढ़ गई और 1400 रुपए हो गई, 1400 पे आपने सेल कर दिया। 1400 पे अगर आपने सेल किया तो नॉर्मल अगर आपने अपना फंड लगा के विदाउट एमटीएफ बाई किया था तो आपको 14,000 रुपए टोटल आपने सेल वैल्यू किया, टोटल 4,000 रुपए की प्रॉफिट हुई। लेकिन अगर आप एमटीएफ के केस में देखेंगे तो 56,000 रुपए टोटल सेल वैल्यू हो रही है और 16,000 की प्रॉफिट हो रही है। इसका मतलब यह है कि आपकी प्रॉफिट 4 गुना बढ़ गई। अब होल्डिंग पीरियड यहां 10 दिन हम लिए हैं और इंटरेस्ट रेट इसके केस में तो कुछ नहीं देना पड़ेगा क्योंकि यहां पर टोटल पैसा आपने अपना लगाया था, लेकिन एमटीएफ के केस में आपको 0.0342% देना पड़ेगा पर डे के हिसाब से। इस केस में देखेंगे कि एमटीएफ के द्वारा ट्रेड लेने पर कुल 102 रुपए 60 पैसे आपको देना पड़ा एज ए इंटरेस्ट रेट, लेकिन प्रॉफिट आपका 4 गुना बढ़ गया। अदर चार्जेस की बात करते हैं तो विदाउट एमटीएफ 48 रुपए 28 पैसे है और एमटीएफ के माध्यम से करने पर 192 रुपए 86 पैसे अदर चार्जेस हो रहे हैं। फिर भी अगर सब कुछ निकालने के बाद देखा जाए जो आपका नेट प्रॉफिट है वो 3,951.72 निकल के आ रहा है विदाउट एमटीएफ, और एमटीएफ के माध्यम से यह प्रॉफिट बढ़ के 15,704.72 रुपए हो गया। तो यहां पे देखेंगे बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जहां आप अपना पैसा लगा के सिर्फ 39.52% का प्रॉफिट जनरेट किए, वहीं आप अपना और धन दोनों का पैसा लगा के 157.05% का प्रॉफिट सेम पीरियड ऑफ टाइम में प्राप्त कर लिए। तो ये फायदा होता है एमटीएफ का। अब यहाँ पे एमटीएफ कैलकुलेटर है, यहाँ से आप कैलकुलेटर पे जाएंगे, कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप स्टॉक डालेंगे। मान लीजिए आपको टाटा स्टील में एमटीएफ ट्रेड लेना है, आपने टाटा स्टील डाल दिया, आपने टाटा स्टील डाला, यहाँ से आप टाटा स्टील उठा लेंगे। जैसे आप उठाएं, यहाँ पे मार्केट प्राइस कितने में चल रही है, 137.07 रुपए में आपने बाई कर लिया और फिर इसका प्राइस बढ़ा, आपने 150.78 में सेल कर दिया। क्वांटिटी आपने 100 बाई किया और 10 दिन तक आपने होल्ड किया। इस केस में आपने देखेंगे कि आपने टोटल 3287 रुपए अपना लगाया था, यहाँ पे लीवरेज मिल गया 4.17x का और टोटल आपको फंडिंग मिल गई धन के द्वारा 10,419 रुपए 95 पैसे का। अब इस फंडिंग के बिहाफ पे आपने टोटल 13,707 रुपए का स्टॉक बाई कर लिया टाटा स्टील का और सेल आपने कर दिया 15,078 रुपए में और आपको ग्रॉस प्रॉफिट हो गई 1,371 रुपया। अब यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन चार्ज हो 86 रुपए 34 पैसे के हिसाब से कटा है और इंटरेस्ट आपको देना पड़ा है 35 रुपए 66 पैसे 10 दिन के केस में। अब यहाँ पे जो आपका रिटर्न है वो 38% के करीब आ रहा है अगर आप एमटीएफ के माध्यम से ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर आप बिना एमटीएफ के माध्यम से सिर्फ अपना पैसा लगा के यानी 3287 रुपए लगा के ट्रेड करते 9.59% का ही प्रॉफिट हो पाता। यहाँ पर आप देखेंगे तो अलग अलग चार्जेस लिखे हुए हैं, कौन कौन से चार्जेस लगेंगे वो सारे चार्जेस आप यहाँ से देख लीजिएगा। अब इसके बाद देख लेते हैं कौन कौन से स्टॉक हैं। तो सिंपल यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है, आप देख सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ से 50 लिखा हुआ यहाँ आप ऑल कर दीजिएगा और ऑल करने के बाद यहाँ से आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो आपको बहुत सारे स्टॉक, जितने स्टॉक्स उपलब्ध हैं एमटीएफ के लिए वो सारी पूरी लिस्ट दिख जाएगी। ऐसे करके आप देख सकते हैं। तो अभी लगभग 1000 से ऊपर स्टॉक हो गए हैं और अभी तक देख रहे हैं, हाँ 1530 स्टॉक टोटल है जिसमें आप एमटीएफ ट्रेड ले सकते हो, एमटीएफ एंट्री बना सकते हो।
अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आपको बाई कैसे करना है, एमटीएफ में ट्रेड कैसे लेना है, ये मैं आपको आगे बता देता हूं और उसके बाद डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो चलिए आपको सबसे पहले धन के इंटरफेस में लिए चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हम धन में आ गए हैं। अब मान लीजिए यहाँ बजाज फाइनेंस हमारे वॉच लिस्ट में ऐड है। अगर हम बजाज फाइनेंस में ट्रेड लेना चाहते हैं, आप इस पे क्लिक करके इसका फुल डिटेल भी ओपन कर सकते हो। आप चाहे तो यहाँ पे बाई पर क्लिक करके सीधे आप ट्रेड में जा सकते हो। तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस लिखा हुआ है, इसकी करंट प्राइस क्या चल रही है और यहां से आप क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो, बट उसके पहले यहां एमटीएफ लिखा हुआ है, एमटीएफ पे क्लिक कर लेना। अब आप एमटीएफ पे क्लिक कर लिए, मतलब आप एमटीएफ में ट्रेड ले रहे हो। अगर आप एनएससी के अलावा बीएससी से लेना चाहते हो तो यहां बीएससी पे क्लिक कर सकते हो, फिर एमटीएफ पे क्लिक कर लेना। अगर आप एनएससी से ट्रेड करना चाहते हो तो एनएससी पे क्लिक करके फिर एमटीएफ पे ट्रेड यहाँ पे क्लिक कर लेना। अब इसके बाद क्वांटिटी आपको सिलेक्ट करना है, जितनी क्वांटिटी आप सिलेक्ट करना चाहो, जितने क्वांटिटी में आप ट्रेड लेना चाहो वो आप ले सकते हो। यहाँ पे एक्चुअल में जो प्राइस चल रही है बजाज फाइनेंस की वो दिया हुआ है। अगर आप एमटीएफ में ट्रेड लेना चाहते हो तो आपको कितना देना पड़ेगा, लगभग आपको 1/4 पैसा ही देना पड़ेगा इसके एक्चुअल प्राइस की। अब यहाँ पे जो लीवरेज मिल रहा है वो 4.17x का लीवरेज मिल रहा है। अब ये पैसा जो है आपको धन प्रोवाइड कर दे रहा है, तो टोटल मार्जिन आपको चाहिए 2042 रुपए 41 पैसे। तो आप इजीली इसका एक स्टॉक बाई कर सकते हो। अब जितना स्टॉक आप बढ़ाते जाओगे मार्जिन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी। मान लीजिए हम इसे बढ़ा के 10 कर देते हैं, तो अगर इसे बढ़ा के हम 10 कर दिए, आप देखेंगे आपको 18,375 रुपए 81 पैसे आपका अपना लगेगा और बाकी का जो पैसा होगा, अमाउंट जो रेस्ट अमाउंट होगा वो धन आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये इस तरीके से इजीली आप यहाँ पे मार्जिन भी देख सकते हो। साथ ही इमीडिएट अगर आप अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहते हो, स्टैंड बाय पे क्लिक करके ऑर्डर एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। इवन अगर आप लिमिट प्राइस पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहते हो, यहाँ लिमिट पे जाना, यहाँ से प्राइस अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेना, उतना मार्जिन आपके पास होना चाहिए और उसके बाद स्टैंड बाय पे क्लिक करके इजिली आप बाई भी कर सकते हो। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप बाई कर पाओगे। फिर से चलते हैं अपने पिछले वाले पेज पे और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि लोगों का होता है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। तो मैंने आपको बता दिया कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी क्या है। इसमें आपको लीवरेज मिल जाता है और आप कुछ पैसा लगा के बाकी का पैसा आपका स्टॉक ब्रोकर आपको प्रोवाइड कर देता है। उन सारे पैसे के बिहाफ पे आप एक बड़ा ट्रेड ले पाते हो। अब इसके बाद सेकंड यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, इज मार्जिन ट्रेडिंग अ गुड आइडिया। तो अगर देखा जाए तो मार्जिन ट्रेडिंग दो लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेटर है। पहले तो वो जो स्विंग ट्रेडर हैं जो कि किसी स्विंग को कैप्चर करना चाहते हैं, सेकंड वो जो कि बीटीएसटी में ट्रेड लेना चाहते हैं, यानी बाई टुडे सेल टुमारो वाले ट्रेडर हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका रीजन ये है कि इन्हें बहुत कम टाइम पीरियड के लिए अपने स्टॉक को होल्ड करना पड़ता है, तो जो रेट आप इंटरेस्ट देते हैं वो ज्यादा नहीं देना पड़ता है और पोजीशन बहुत बड़ी मात्रा में बनाते हैं, तो प्रॉफिट भी इनका बढ़ जाता है। क्या एमटीएफ ट्रेडिंग के लिए सही? बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर आप कम पैसे में ज्यादा ट्रेड ले सकते हो। 1000 से ज्यादा स्क्रिप्ट उपलब्ध है जिसमें आप अप टू 4x का लीवरेज प्राप्त कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, अगर आप एमटीएफ में ट्रेड करना चाहते हो तो इंटरेस्ट रेट कितना देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा वो 0.0438% है पर डे के हिसाब से। ये इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका फंड 10,000 है, धन ने आपको 30,000 फंडिंग करा है, 7 दिन तक आप होल्ड करते हो, तो जो टोटल इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा वो 91 रुपए 98 पैसे देना पड़ेगा, जो कि 0.0438% के हिसाब से पर डे के हिसाब से 7 दिन तक लगेगा। वो अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा वो ट्रेडिंग प्लस 1 दिन के बाद आपका इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अब आपको प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप एमटीएफ में बाई करोगे ऑटोमेटिक प्लेस हो जाएगा। अब ये एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है, सेबी ने इसे रिकमेंड कर दिया है। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर आप धन में एमटीएफ ट्रेडिंग करना चाहते हो तो कैसे करोगे। तो वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप धन में एमटीएफ ट्रेडिंग करोगे। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर आप एमटीएफ ट्रेडिंग में कोई स्टॉक बाई करते हो तो कितने दिन तक होल्ड कर पाओगे। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, जब तक आप चाहो तब तक होल्ड कर सकते हो, बट इसके केस में आप जो इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा और आपको मेंटेन करना पड़ेगा नेसेसरी मार्जिन डेली बेसिस पे। साथ ही साथ अगर आपने जो पोजीशन बनाया है वो 20% से नीचे आ गया है तो आप के पोजीशन को लिक्विडेट कर दिया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन कौन से शेयर हैं जो मार्जिन ट्रेडिंग में उपलब्ध हैं। तो मैंने आपको बता दिया, पूरी लिस्ट दिखा दी है कि कौन कौन से शेयर हैं, उनमें कितनी मार्जिन उपलब्ध है, वो आप देख सकते हैं या फिर यहां से भी क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एग्जिट करना चाहते हो एमटीएफ से तो वो कैसे करोगे। तो सिंपल, जैसे आप सेल करते हो वैसे ही आपको
सेल करना होगा और आप एग्जिट हो जाओगे। अगला क्वेश्चन है कि क्या हम BTST ट्रेड कर सकते हैं क्या एमटीएफ से? बिल्कुल आप कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन है कि अगर आप बॉन्ड या ETF में एमटीएफ करना चाहते हो, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है? तो बेसिकली जो ग्रुप 1 के स्टॉक्स हैं उन्हीं में एमटीएफ उपलब्ध है, तो वो आप चेक करोगे आपको मिल जाएगा। अगर एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपका एमटीएफ ऑर्डर बुक क्यों नहीं हो रहा है, तो इसका रीजन ये है कि आपके पास पर्याप्त मार्जिन आपने मेंटेन नहीं किया। पहला रीजन ये हो सकता है। सेकंड ये हो सकता है आपने जो एमटीएफ ट्रेड लिया था वो 20% से फॉल हो गया, उससे नीचे आ गया है। तो ये 2 रीजन हो सकता है। और इस केस में क्या होगा कि आपका जो एमटीएफ ऑर्डर वो डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके बाद T+5 डेज में आप इसे सेल भी कर पाओगे। ये कुछ FAQs थे जो आपके मन में आ सकते हैं, मैंने वो भी क्लियर करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।